गाइज रिसेंटली एक के ड्रामा काफी पॉपुलर चल रहा है और इसका नेम है एस लाइन और इसकी काफी सारी वीडियोस आपने इंटरनेट पर देखी होंगी। मैंने भी देखी और फिर मैंने इसे देखने का डिसाइड किया। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। 4 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये पूरी कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है सिन नाम की एक लड़की से जिसके पास एक तरह की सुपर पावर्स हैं। वो लोगों के सिर से निकलती हुई एस लाइंस को देख सकती है। ये एस लाइंस एक्चुअली लोगों के रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती हैं कि कोई पर्सन कितने लोगों के साथ रिलेशन में रह चुका है और कितने लोगों के साथ लव मेकिंग कर चुका है। हमें यहाँ सिन का फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ होती है और अपने डैड के सिर से 2 रेड लाइंस निकलती हुई देखती है। वो इस चीज की ड्राइंग बनाती है और उसकी मॉम को ये देखकर पता लगता है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है। एज अ रिजल्ट सिन की मॉम उसके डैड को मार देती है और भाग जाती है। जिसके बाद सिन को ये रियलाइज होता है कि उसकी लोगों की पर्सनल लाइफ को देखने की ये एबिलिटी उसके लिए एक कर्स है। जिसके बाद से वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। वो कई बार सुसाइड करने का ट्राई भी करती है लेकिन उसकी पावर्स उसे दोबारा से हील कर देती हैं। देन वो अपने सुसाइड के आइडिया को हटाकर एस लाइंस के पीछे का रियल रीजन ढूंढने का फैसला करती है। वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने निकलती है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा है और क्या कोई और भी है जिसके साथ इसी तरह की चीजें हो रही हैं। देन सिन के बगल में एक लड़की रहने आती है। वो सिन के साथ बात करने का ट्राई करती है बट सिन उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती। देन नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस डिटेक्टिव हांजी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ अपनी भतीजी के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि वो काफी वियर्ड है और उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर अगले शॉट में हम डिटेक्टिव हांजी की भतीजी कैंग सियोन ए को देखते हैं जिसे स्कूल में कुछ गर्ल्स बुली कर रही हैं और इन बुलीज की मेन लीडर है किम हाई योंग जो उसे पीट रही है और उससे पैसे मांगती है। वहीं डिटेक्टिव हांजी एक मर्डर केस को सॉल्व करने जाता है। उसे पता चलता है कि कल रात किसी ने एक हेलमेट पहने हुए आदमी को बिल्डिंग से जाते हुए देखा। इधर सिन अपने घर में यही सेम न्यूज टीवी पर देख रही होती है और उसे पता चलता है कि हेलमेट पहने हुए इस आदमी को सस्पिशियस बताया गया है जिसका इस मर्डर में कोई हाथ हो सकता है। लेकिन साथ में वो ये भी नोटिस करती है कि इस पर्सन के सिर पर सिर्फ एक एस लाइन है जो कि काफी रेयर था। नाउ रात को अपनी विंडो से सामने वाली बिल्डिंग में उसी तरह का सेम हेलमेट पहने हुए एक आदमी को जाते हुए देखती है। उसे लगता है कि ये वही किलर है तो वो पुलिस को कॉल करती है कि हेलमेट वाला पर्सन यहाँ आया है बट वो देखती है कि ये तो उस लड़की का लवर है तो वो इस कॉल को काट देती है। लेकिन उसने कॉल तो कर दिया था तो डिटेक्टिव हांजी उसके घर पर उससे मिलने जाता है बट सिन उसके सिर पर कई सारी एस लाइंस निकलती हुई देखती है। हांजी उससे कहता है कि कल आपने कॉल किया था, आपने क्या देखा मुझे बताइए। सिन कहती है कि मुझसे गलती हो गई, वो पर्सन उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। बट रात को सिन एक बार फिर से एक हेलमेट पहने हुए इंसान को इस बिल्डिंग में जाते हुए देखती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, इसीलिए वो एक चाकू लेकर उसका पीछा करती है बट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यहाँ इस लड़की को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है लेकिन ये तो एक्चुअल किलर था। इस किलर का नेम है ओ जोंग मिन और वो भी लोगों की एस लाइंस को देख सकता है। अब यहाँ पर वो इस लड़की का गला दबाकर उसे मारने लगता है। सिन उसे बचाने पहुंचती है लेकिन जोंग मिन उसके चाकू से उल्टा उसे ही मार देता है। लेकिन तभी बगल वाली बिल्डिंग से हांजी जोंग मिन को शूट कर देता है। नाउ गाइस नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर ये है कि ये किलर जोंग मिन जो इस लड़की को मारने आया था उसे वो ऑलरेडी जानता था। इवन उसकी एस लाइन भी उस लड़की से कनेक्टेड थी तो इसका मतलब ये है कि लड़की एंड किलर आपस में कभी रिलेशन में रहे थे। बट जोंग मिन उसे मारने आया था, इसका मतलब ये है कि वो अपने सर की सारी ही एस लाइंस को मिटाना चाहता था। वो उन सारी लोगों को मार रहा था जिसके साथ उसका अफेयर था और यहाँ पर ये लड़की उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ हांजी एंड सिन इस केस के बारे में बातें कर रहे होते हैं तभी हांजी की भतीजी सियोने यहाँ पर आती है। सियोने सिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो हांजी को पता चलता है कि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानती हैं। ना वो दोनों घर आते हैं और सियोने हांजी से कहती है कि मुझे और पैसे चाहिए। हांजी कहता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। वो जवाब में कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर हांजी कहता है कि सिन को तुम कैसे जानती हो। वो कहती है कि हम दोनों मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे। बट फिर वो गायब हो गई। उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया और वो भी भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जो कि रूफटॉप पर बैठकर ये सोच रही है कि वो इस तरह से लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा था कि मैं भी तुम्हारी तरह रेड एस लाइंस देख सकता हूँ, मुझे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलना। नाउ हम आर्क हाई स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जिसका नेम है ली ग्योजिन। अब यहाँ क्लासरूम में बुलीज ब्लैक बोर्ड पर सियोने के बारे में गलत चीजें लिख रही होती हैं। साथ में हाई योंग सियोने का लेटर चुराकर सबके सामने पढ़ने लगती है। सियोने को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे रोकने के लिए आगे जाती है। उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है लेकिन टीचर ग्योजिन आकर उनकी फाइट को रोक देती है। ग्योजिन सियोने से पर्सनली बात करती है कि ऐसा मत करो लेकिन सियोने कहती है कि मैं उसे मार डालूंगी और फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं घर जा सकती हूँ।
नाउ जब वो यहाँ से जाने लगती है तो वो अपने लॉकर में एक चश्मा देखती है जिसे वो उठा कर ले जाती है। इधर हांजी किलर के घर पहुंचता है, छानबीन करता है और देखता है कि उसने एक कमरे में चारों तरफ रेड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। उधर सियोने इन ग्लासेस को पहनकर खुद को मिरर पर देख रही होती है और वो देखती है कि उसके सिर से एक रेड लाइन निकल रही है। तभी हांजी घर में आता है और वो उसके सर पर इतनी सारी रेड लाइंस को देखकर डर जाती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। इधर सिन उसे घर से बाहर निकलते हुए देखती है। अब सियोने जब क्राउड में जाती है तो इतने सारे लोगों के ऊपर के रेड लाइंस को देखकर वो समझ जाती है कि इन लाइंस का मतलब क्या है। एंड नाउ वो अगले दिन इन ग्लासेस को पहनकर स्कूल आती है। वो उसे बुली करने वाली लड़की हाई योंग के सिर से रेड लाइन निकलते हुए देखती है, जिनमें से एक रेड लाइन तो स्कूल के अंदर ही एक टीचर के साथ कनेक्टेड थी और उसे पता चलता है कि हाई योंग का इस टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। नाउ अगले दिन ग्यूजिन सिन को एज अ न्यू स्टूडेंट क्लास में इंट्रोड्यूस करती हैं और इधर हांजी को पता चलता है कि ये किलर एक्चुअली आर्क हाई स्कूल का ही मैथ टीचर था। अब हांजी स्कूल जाता है, उसकी मुलाकात टीचर ग्यूजिन से होती है और उससे पूछता है कि क्या जोंगमिन हमेशा से ही ग्लासेस पहनता था, बट वो कहती है कि नहीं, वो चश्मा नहीं पहनता था और उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। अब यहाँ स्कूल की छत पर एक बार फिर से हम हाई योंग को सियोने को बुली करते हुए देखते हैं, लेकिन सिन यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करती है और कहती है कि उसे परेशान करना बंद करो। अब हाई योंग एंड सिन की फाइट होती है और सिन उसकी टाई को पकड़कर उसे छत के कॉर्नर पर ले आती है और सिन उससे कहती है कि उसे बुली करना बंद करो वरना मैं अपने साथ तुम्हें भी यहाँ से नीचे गिरा दूंगी। तो हाई योंग उसे छोड़ देती है, बट सियोने उसके पास जाकर कहती है कि मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी, अपने काम से काम रखो। बट गाइस यहाँ पर ग्यूजिन एंड हांजी को देखकर लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हांजी जब यहाँ से जा रहा होता है तो सियोने उसे देख लेती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था। नाउ हांजी एक बार में जाता है और बारटेंडर से जोंगमिन के बारे में पूछता है। बारटेंडर बताता है कि ये यहाँ रेगुलर आता था, लेकिन वो अपने आप से बातें किया करता था और लोगों को देखकर कुछ काउंट करता रहता था। और हम देखते हैं कि जोंगमिन को भी ये लाइंस दिखाई देती थी और वो लोगों के ऊपर इन लाइंस को काउंट करता था और कई बार लोगों की मार भी खाता था। वहीं दूसरी तरफ सियोने हाई योंग का पीछा करती है और टीचर के साथ जिसके साथ हाई योंग का अफेयर था उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है। वो इस पिक्चर को हाई योंग को भेजकर उसे ब्लैकमेल करती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैं तो माइनर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन टीचर को उसकी सजा मिलेगी। लेकिन सियोने के माइंड में कुछ और आइडिया भी था। अगले दिन सियोने इस पिक्चर को टीचर को भेजती है और ब्लैकमेल करते हुए 20 मिलियन वॉन मांगती है। अब टीचर गुस्से में हाई योंग से मिलता है और कहता है कि ये फोटो किसने क्लिक की। वो कहती है कि ये काम सियोने का है और टीचर काफी डर जाता है। इधर सिन को भी सियोने के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो वॉशरूम में उससे मिलती है और पूछती है कि क्या ये ग्लासेस तुम्हारे पास हमेशा से थे। सियोने कहती है कि मेरी आई साइट वीक हो रही है, इसीलिए मैं इनका यूज करने लगी हूँ। सिन चश्मा उठाकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इससे कुछ और भी दिखाई देता है। वो कहती है हाँ, वो लाइंस मुझे भी दिखती हैं। सिन कहती है कि ये तुम्हें मिला कहाँ से। सियोने कहती है कि मेरे लॉकर से। अब सिन उसे इस चश्मे को यूज करने से मना करती है। वो कहती है कि ये डेंजरस है, जो मर्डर हमारी बिल्डिंग में हुआ था उस किलर ने भी यही सेम चश्मा पहना हुआ था। बट सियोने इसे छीन कर वहाँ से चली जाती है। अब सियोने अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ एक फोटो स्टूडियो में होती है, लेकिन तभी उसे टीचर का मैसेज आता है और कहता है कि मुझे आकर मिलो और 20 मिलियन वॉन ले जाओ। वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन हाई योंग यहाँ पर उसका पीछा कर रही थी और वो चुपके से उसके बैग से उसका चश्मा उठा लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सिन एंड सियोने की बातें छुपकर वॉशरूम में सुन ली थी। एंड नाउ सियोने जब अपने बैग से चश्मे को पहनने के लिए बाहर निकालती है तो वो देखती है कि चश्मा उसके बैग से गायब हो चुका है। एंड यहाँ पर हाई योंग सबके सिर पर रेड लाइंस देखती है और उसे भी पता चल जाता है कि इन लाइंस का मतलब क्या है। लेकिन अचानक एक आवाज आती है और हाई योंग का सीन अचानक से कट हो जाता है। इधर सियोने सिन को कॉल करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरा चश्मा लिया है। वो कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। सिन पूछती है कि इतनी रात को, लेकिन वो कॉल काट देती है और चली जाती है। अब स्कूल में वो उस टीचर से मिलती है जो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो। सियोने कहती है कि जब वो सारे स्टूडेंट्स मुझे बुली कर रहे थे तो तुम जानकर भी चुप थे, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। टीचर कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी टीचर के फोन में उसकी वाइफ का मैसेज आता है और वो उसे उसकी वही पिक्चर भेजती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब टीचर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था और अब टीचर सियोने को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सिन भी स्कूल में आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि सियोने ऊपर से नीचे गिर रही है। सियोने नीचे गिर जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हांजी भी वहाँ पर आता है। सिन उसे सारी बात बताती है और वो कहता है कि इतनी रात को सियोने स्कूल क्यों गई थी।
सिन कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया, मैं उसका पीछा करते हुए वहाँ गई, तब तक वो गिर चुकी थी, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि उसने सुइसाइड नहीं किया है, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल सारी टीचर्स एंड स्टाफ के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी एक टीचर डिफेंस में कहती है कि इसमें हमारी क्या गलती है। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन तभी बाकी के टीचर्स आकर इस झगड़े को रोक देते हैं। तभी एक और टीचर को हम यहाँ पर देखते हैं जिसके कुछ डॉक्यूमेंट्स नीचे गिरते हैं और म्यूजिक टीचर आकर इन्हें उठाता है। इधर सिन क्लास में एंटर करती है और बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि आज का दिन बड़ा बोरिंग है क्योंकि अब वो सियोने को बुली नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो हॉस्पिटल में है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के एक और टीचर को देखते हैं जिसका नेम है जुआंग यू। उससे एक और टीचर पूछता है कि तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, क्या हुआ? वो कहता है कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। जुआंग अपनी सिस्टर से मिलने उसके घर जाता है, अपनी सिस्टर एंड भतीजी से मिलता है, अपनी सिस्टर से उसके हस्बैंड यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछता है और उसकी बहन कहती है कि वो हमेशा मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। और हमें पता चलता है कि जुआंग यू कोरिया छोड़कर अब्रॉड जाने वाला है। अब अगले दिन सिन को हम स्कूल की छत पर देखते हैं जहां से सियोने नीचे गिरी थी। तभी वहां पर एक और स्टूडेंट जोंग जिन आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कुछ छानबीन कर रही हो। वो कहती है कि हाई योंग उसे बुली किया करती थी, शायद उसी ने उसे नीचे गिराया हो क्योंकि कुछ दिन से वो भी स्कूल नहीं आ रही है। तभी क्लास प्रेसिडेंट जुन सियोन वहाँ पर आता है। वो उसके चश्मे को निकालकर उतारती है, पहनती है और चेक करती है कि कहीं ये भी वही ग्लासेस तो नहीं, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल चश्मा था। इधर टीचर जुआंग अपने डेस्क पर देखता है कि किसी ने एक चश्मा यहाँ पर रखा हुआ है। वो टीचर ग्यूजिन से पूछता है कि ये किसके ग्लासेस हैं। वो इसे पकड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेंगे। अब जैसे ही वो इन्हें पहनता है तो उसे लोगों के ऊपर कई सारे रेड लाइंस नजर आती हैं, लेकिन तभी हांजी भी यहाँ पर आता है और उसके सिर के ऊपर इतनी सारे लाइंस देखकर वो डर जाता है और चश्मे उतार देता है। हांजी यहाँ पर ग्यूजिन से सियोने के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे बुली करने वाले स्टूडेंट कहाँ है। वो कहती है कि वो लड़की भी काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही है। वो उसे सियोने के बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये लड़का कौन है। वो उसे बताती है कि ये जीवॉन है। हांजी उससे पूछताछ करता है और वो उसे बताता है कि वो शॉप में किसी चीज को ढूंढ रही थी और अचानक से वहाँ से भाग गई। अब हांजी शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि हाई योंग ने यहाँ सियोने की बैग से उसके ग्लासेस उठा लिए थे और खुद पहन लिए थे। इधर टीचर जुआंग अपनी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ के साथ खाना खा रहा होता है और जुआंग उनके सिर पर उनकी एस लाइंस देखता है। तभी उसका ब्रदर इन लॉ उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुमने अपनी शादी कैंसिल क्यों कर दी। वो कहता है कि जिसके साथ मैं शादी करने वाला था उसका किसी और के साथ अफेयर था। और ये बात सुनकर उसकी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ दोनों ही चुप हो जाते हैं। तभी जुआंग अपने ब्रदर इन लॉ की एक एस लाइन को चेक करता है जो कि बिल्डिंग के ही एक रूम से जाकर कनेक्ट हो रही थी। अगले दिन स्कूल में भी वो कई सारी एस लाइंस देखता है और फाइनली उसे आइडिया हो जाता है कि ये लाइंस लोगों के अफेयर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन टीचर ग्यूजिन के सिर पर कोई भी एस लाइन नहीं थी। इसका मतलब ये है कि वो बचपन से ही सिंगल हैं। वो ग्यूजिन से पूछता है कि मिस, अगर आपको पता चले कि कोई आपके ऊपर चीट कर रहा है तो आप क्या करेंगी। वो कहती है कि मैं इस ड्रामा को पूरा देखूंगी कि आगे क्या होता है। अब वो अपनी सिस्टर के घर में वापस जाता है और देखता है कि उनके डोर पर रूम नंबर 406 का पार्सल है। वो इसे देने के लिए इसके रियल एड्रेस पर जाता है और देखता है कि ये वही रूम था जहां से उसके ब्रदर इन लॉ की एस लाइन कनेक्ट हो रही थी। एंड वो छुप कर यहाँ पर एक लड़की को इस रूम में जाते हुए देखता है। तो यहाँ पर जुआंग यू श्योर हो गया था कि उसके ब्रदर इन लॉ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। नाउ अगले दिन टीचर एंड हाई योंग की ये पिक्चर स्टूडेंट्स में वायरल हो जाती है और दूसरी तरफ ये पिक्चर वाला टीचर पार्किंग एरिया में कार के अंदर मरा हुआ मिलता है, जहां उसके साथ में एक अपॉलॉजी लेटर भी था कि उसने इस अफेयर की वजह से सुसाइड कर लिया। लेकिन हांजी कहता है कि इस बॉडी को यहाँ पर 2-3 दिन हो गए हैं और सबको अब पता चल रहा है। वो कहता है कि इसे कहीं और मारा गया है और यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है। वहीं सिन एंड जिन खाना खाने जा रहे होते हैं और साथ में वो जुन सियोन को भी ले जाते हैं। जिन कहती है कि आज तुम हमारे साथ आने के लिए एग्री कैसे हो गए, क्या तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है या फिर सिन के ऊपर तुम्हारा क्रश है। और जुन सियोन यहाँ पर स्माइल करने लगता है। अब जैसे ही वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी हांजी वहाँ अपनी कार लेकर आता है और सिन को अपनी कार में ले जाता है। वो सिन से कहता है कि एक चश्मा सियोने के पास भी था। सिन कहती है कि तुम बस उस चश्मे को ढूंढो, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। नेक्स्ट हम जुआंगी को देखते हैं जो कि अपनी ब्रदर इन लॉ की कार का पीछा करता है। उसका ब्रदर इन लॉ एक होटल में जाता है और वहाँ वो देखता है कि वो उसी लड़की के साथ है जिसे उसने रूम नंबर 406 में देखा था। वो देखता है कि वो उसे एक नेकलेस पहना रहा है। जोंगी उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। ब्रदर इन लॉ उससे झूठ कहता है कि मैं एक मीटिंग में हूँ। जोंगी उससे कहता है कि मेरी बहन मेरा कॉल नहीं उठा रही है, क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो। ब्रदर इन लॉ कहता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो।
अब उसका ब्रदर इन लॉ जब इस लड़की के साथ होटल रूम के अंदर होता है तो जोंग्यू रूम के बाहर बेल बजाता है और हाउस कीपिंग होने का नाटक करता है। उसका ब्रदर इन लॉ दरवाजा खोलता है और जोंग्यू उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर के ऊपर चीट किया। वो कहता है कि अपनी बहन को मत बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहता है जो भी करना है जल्दी करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नाउ जोंग्यू अब्रॉड जाने के लिए निकलता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि ब्रदर इन लॉ कहाँ है। वो कहती है कि वो मीटिंग में बिजी है, तुम उनकी चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ से भी अपना सामान पैक करता है और यहाँ पर वो टीचर ग्यूजिन से भी मिलता है। अब जोंग्यू उस लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहा होता है जिसे उसके ब्रदर इन लॉ ने नेकलेस गिफ्ट किया था और वो देखता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। वो भागकर अपनी सिस्टर से मिलने जाता है और देखता है कि बिल्डिंग के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है। हम देखते हैं कि उसकी बहन ने उसी लड़की की कार को टक्कर मारी है। तभी उसका ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो उसकी बहन को देखने की जगह उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जाता है। वो लेडी उससे कहती है कि पता नहीं ये लेडी मेरी कार को क्यों टक्कर मार रही है। अब जोंग्यू गुस्से में आकर उसके ब्रदर इन लॉ को पीटने जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है और वो जोंगी को बताती है कि वो लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की असली पत्नी है और एक्चुअल में उसका अफेयर मेरे साथ चल रहा था और अब उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे छोड़ दिया। तो वो लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की रियल वाइफ थी और क्योंकि जोंग्यू ने उसे ये सब कुछ ठीक करने के लिए कहा था तो वो उसकी बात मानकर उसकी बहन को छोड़ देता है। हालांकि जोंग्यू ने बिल्कुल उल्टा समझा था तो यहाँ पर वो काफी शॉक हो जाता है। इधर हांजी स्योने के रूम में कुछ तलाशी करता है, उसकी एक बुक निकालता है, उसमें रेड लाइन से की गई ड्राइंग देखता है और सीधे सिन के पास जाता है और कहता है कि ये क्या है। और सिन उसे एक्सप्लेन करती है कि ये एस लाइन्स हैं, ये जिस भी इंसान के ऊपर होती हैं। इसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में रह चुका है और इन ग्लासेस की हेल्प से ये लाइन्स क्लियरली देखी जा सकती हैं। वो कहती है कि हो सकता है स्योने इन ग्लासेस को पहनकर उस पर्सन को ब्लैकमेल कर रही थी जिसने उसे छत से नीचे फेंका। अब सिन यहाँ पर इस सीन में स्योने को हॉस्पिटल बेड पर देखती है और वो देखती है कि उसकी सर की एस लाइन गायब हो रही है, जिसका मतलब ये है कि स्योने मर गई है। बट वो अचानक से क्लास में उठती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट सीन में हम टीचर किम मी सियोंग को देखते हैं और उसके पास भी ये एस लाइन वाला चश्मा था। और यहाँ पर जब सारे टीचर्स खाना खा रहे होते हैं तो मी सियोंग उनसे कहती है कि मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ। तभी स्कूल का म्यूजिक टीचर वहाँ पर आता है। सारे ही टीचर्स उसे देखकर कहती हैं कि ये काफी हैंडसम है और म्यू सियोंग को भी उसके ऊपर क्रश होता है। रात को वो एक होटल में जाती है। इस होटल में सिन भी काउंटर पर काम करती है जो कि उन सबको उनके रूम की कीज देती है। इधर हांजी अपने फेलो डिटेक्टिव के साथ मिलकर इस चश्मे वाले केस को सॉल्व कर रहा है। तभी सिन के दोस्त भी उससे मिलने होटल आते हैं और वो तीनों ही काउंटर पर बैठ जाते हैं। अब मी सियोंग एक बार फिर से होटल में आती है और जिन उसे देखकर कहती है कि मैंने इसे कहीं देखा है। एंड रूम में हम मी सियोंग को देखते हैं जो कि अपने आप से बातें कर रही होती है, जिसके बाद जब वो वापस जाती है तो सिन एंड उसके दोस्त छत पर होते हैं और उसे देखते हैं। जिन उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि ये हमारे स्कूल के स्टाफ में काम करती है। मी सियोंग अपने घर जाती है और घर में भी वो काफी वियर्ड बिहेव कर रही होती है। इधर हांजी सिन के मॉम एंड डैड के केस के बारे में देख रहा होता है कि कैसे सिन की ड्राइंग की वजह से उसकी मॉम को पता चला कि उसके डैड का किसी और के साथ अफेयर है और उसने उसके डैड को मार दिया। अब हांजी सिन से हॉस्पिटल में मिलता है और कहता है कि स्योने के सिर पर कितनी एस लाइन्स हैं। सिन कहती है कि उसके सिर पर सिर्फ एक एस लाइन है, लेकिन वो किसके साथ कनेक्टेड है पता नहीं, क्योंकि वो जो भी है वो स्कूल का तो नहीं है। वो सिन से पूछता है कि क्या एस लाइन्स को देखने के लिए इस तरह के मल्टीपल ग्लासेस होंगे। वो कहती है कि पता नहीं, बट उसे रियलाइज होता है कि हाँ, इस तरह के मल्टीपल चश्मे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मी सियोंग को देखते हैं जो कि म्यूजिक टीचर से मिलने म्यूजिक रूम में जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि तुम एक एक्टर बनना चाहती हो। मी सियोंग ये देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता। अब हम उनकी सिर की एस लाइन्स को देखते हैं जो कि पहले तो किसी और के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। इधर जुन सियोन सिन से स्कूल में मिलता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और वो उसे स्विमिंग पूल लेकर जाता है। वो कहता है कि पहले मैं यहाँ स्विमिंग करने आया करता था। सिन पानी में उतरने से मना करती है, लेकिन फिर अचानक से पूल के बीच में जंप कर देती है। वो काफी देर तक पानी के अंदर रहती है। जुन सियोन को लगता है कि वो डूब रही है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में उतरता है, बट वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। वो पूल से बाहर आते हैं। जुन सियोन उसे अपनी हुडी देता है और वो दोनों बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। सिन उससे कहती है कि मैं थोड़ी सी अजीब हूँ, मैं लोगों के ऊपर लाइंस देखती हूँ। वो कहता है कि क्या इस तरह से? अच्छा बताओ कि मेरे सिर पर कितनी लाइंस हैं? वो कहती है कि एक भी नहीं, और जिन के ऊपर भी कोई लाइन नहीं है। जुन सियोन कहता है कि मैं भी अजीब हूँ, अगर मैं गायब हो जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। सिन कहती है कि मुझे और जिन को तो पता चल जाएगा। अब रात को सिन जुन सियोन के उसे हुडी देने वाले मोमेंट को याद कर रही होती है और उसके सिर पर भी एक एस लाइन आ जाती है।
इधर पुलिस स्टेशन में हांजी अपने फ्रेंड से कहता है कि एक लड़की है जिसके ऊपर मैं इंटरेस्टेड हूँ और वो लड़की है आर्क हाई स्कूल की टीचर ग्यूजिन। यहाँ मी सियोंग एक बार फिर से इस होटल में आती है, रूम में जाती है, लेट कर आराम से एक बार फिर से अपने आप से बातें करने लगती है। बट हम देखते हैं कि उसने इस रूम की दीवार पर एक होल किया हुआ है ताकि वो बगल वाले रूम में फिजिकल होने वाले लोगों को देख सके। और वो स्कूल के म्यूजिक टीचर को इस रूम में आते हुए देखती है, लेकिन उसके साथ एक और लड़की भी थी और ये देखकर मी सियोंग को काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे मी सियोंग उस लड़की के साथ खुद को रिप्लेस करने की पूरी प्लानिंग करती है। मी सियोंग उसे बेहोश कर देती है, उसके कपड़े पहनती है और खुद म्यूजिक टीचर के साथ उस रूम में जाती है। लेकिन म्यूजिक टीचर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे, और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन मी सियोंग ने उसके पानी में ऑलरेडी बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। मी सियोंग उसे बेड पर लेटाती है, उसके साथ फिजिकल होने का ट्राई करती है, बट वो देखती है कि उसके सिर से खून आ रहा है। वो ये देखकर पैनिक हो जाती है और खुद वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी पर स्टेपलर से अटैक करने लगती है। तभी सिन यहाँ पर क्लीनिंग के लिए आ रही थी और वो देखती है कि एक लड़की उससे हेल्प मांग रही है जिसे बांधा गया है। वो उसके मुंह की पट्टी हटाती है और वो सिन से कहती है कि एक लड़की उसके सारे कपड़े ले गई। सिन ये चेक करने के लिए रूम में जाती है और देखती है कि बेड पर म्यूजिक टीचर मरा पड़ा है और इधर मी सियोंग भी बाथ टब में मर चुकी थी। हांजी सिन से इसके बारे में पूछता है, वो उसे सब कुछ बताती है और उन्हें पता चलता है कि ये वाला केस भी चश्मे से कनेक्टेड है। देन हांजी इस बाथ टब को खाली करता है और देखता है कि यहाँ पर वही चश्मा पड़ा हुआ है और अब हांजी इस चश्मे को पहनता है और उसे भी ये लाइंस दिखना शुरू हो जाएंगी। गाइज यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। गाइज कमेंट करके बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा और इन सारे ही मर्डर्स, ग्लासेस एंड इन पूरे ही केसेस के पीछे एक्चुअल में किसका हाथ है ये भी बताना मत भूलना। गाइज मेरे अकॉर्डिंग इस सब कुछ के पीछे आर्क हाई स्कूल की टीचर ग्यूजिन है। एपिसोड 5 एंड 6 में इसका पता चलने वाला है, उन्हें भी हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।